हम अपने जीवन में पढ़ाई करने के लिए क्या करें? कैसे पढ़ाई करें? हमारे जीवन में पढ़ाई करने के लिए किन लोगों का योगदान ज़रूरी है? किस तरह के हम समाज में रहें? किन लोगों के बीच हम रहें? अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाओगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर तबीयत आपकी खराब होती है तो आप कहाँ जाओगे? तो मेरा आंसर सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है और मैं आपको बोलूं कि आपको एक इंजीनियर के पास जाना चाहिए, तो आप हंसेंगे। आपका हंसना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सही नहीं बोल रहा हूं। ये बात आपको इतने आसानी से समझ में आ गया, परंतु हम सब भी कुछ ऐसा ही मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है हम उनको ज़रूरत बनाते हैं। हमें जिनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है हम उन लोगों से सलाह लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हम जो सलाह ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं और वो क्या बोल रहा है, हमें नहीं पता चलता। इसीलिए हम ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप डॉक्टर पास जाएंगे। अगर इंजीनियर पास जाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक। तो हम अपने जीवन में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए आप उन लोगों से जुड़ें जो पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग जुड़े होते हैं, फिर आप में क्या फर्क होगा? तो आपको उन लोगों से जुड़ना है, उन लोगों से जुड़ना है जो पढ़ाई तो कर रहे हैं पर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सुने होंगे, आपके गांव में कोई होंगे कि वो क्या करता था, तो हल चलाने का काम, ठीक है, खेत में काम होता है ना जिसमें हल चलाया जाता है, तो हल चलाने का काम करता था। शहर में आया, पढ़ाई किया और वो जॉब ले लिया। आपके कान में ये आवाज जाएगी, आपका ये आवाज कान सुनेगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जनरली हम वही सोचते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। अगर आप कान से सुन लिए या आंख से देख लिए तो आप वही सोचेंगे। जनरली आप जिस चीज को कभी देखे ही नहीं या कभी कुछ उसके बारे में सोचा ही नहीं, आप जानते ही नहीं है, तो उस चीज को आप कैसे सोच सकते हैं? मैं आपके सामने कोई अटपटा नाम बोलूं जिसका आप नाम कभी नहीं सुने, उसके बारे में कभी नहीं जानते, तो फिर क्या आप उसके बारे में सोच सकते हो? अगर हम आपको बोले एक गिलास पानी लेकर आओ, एक गिलास मुझे पानी दो, तो पानी बोलने से आपको समझ में आ जाएगा पानी कैसा होता है। पानी पीने के बाद वो क्या होगा, चलो भैया प्यास बुझेगा, वो इमेजिनेशन आना शुरू हो जाता है। पानी देखने के बाद अगर आप, वो होता है ना, होटल में जाओगे तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देखकर इमेजिन करो क्या होने लगेगा आपके अंदर। ये होना होता है, ये होता है। कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दे कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भैया होता है ये। अगर अच्छे अच्छे खाना आपके घर में बन रहे हैं तो आपके मन में कुछ चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चलेगा भी, चलना भी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे लोगों से जुड़े
जो पढ़ाई कर रहे हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आप जुड़ने से उन लोगों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, तो आपको भी अंदर से करने का इच्छा जाहिर होगा। और हाँ, आप जो काम कर रहे हैं आप उसी क्षेत्र से जुड़े तो आपको काम करने में मन लगेगा। अगर कोई काम कर रहा है और वो अपने समुदाय से हट करके आप अगर जहां काम करने का स्थान है वो काम को स्थान को चेंज करके कहीं और स्थान ले तो आपसे काम नहीं होगा। पढ़ने का जगह विद्यालय है और आप विद्यालय में कुछ और करेंगे। तो सबका स्थान है, जगह है। जिस जगह पे जो है वो तो होता ही है और वो होना चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन लोगों के बीच। तो आपको उन लोगों के बीच रहना होगा, उन लोगों के साथ रहना होगा, उन जगह पे जाना होगा जहां पर पढ़ाई होती है। सोचो कि आप कोचिंग के रास्ते से अगर गुजरोगे तो आपके दिमाग में पढ़ाई लिखाई से बातें आएंगी। आप मंदिर के राह से गुजरोगे तो आपको धार्मिक सहिष्णुता, है ना, धर्म से रिलेटेड बातें दिमाग में आएगी। तो आप जो देखोगे वही अनुभव करोगे। तो आप अपने दिन भर दिनचर्या में आप दिन भर जो आप निकलते हो घर से या रूम से बाहर, ठीक है, तो आप वही चीज देखो, वही चीज सुनो जो आपके काम का है। अब आप कहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे। अगर हमारी कोशिश जितना ज़्यादा रहेगी उतने जल्दी हम सफल होंगे। हम उन लोगों की बात मान लेते हैं जो लोग इन क्षेत्र से जुड़े नहीं। आप एक सवाल उन लोगों से पूछते हैं जिनका ये सवाल नहीं। अगर कोई शिक्षक है, पढ़ा लिखा है, तो उससे पढ़ाई लिखाई की बात आप पूछेंगे। कोई डॉक्टर है तो कोई बीमारी के बारे में आप उससे पूछेंगे। तो सबका सवाल कहाँ किससे पूछा जाए ये आप पर निर्भर करता है। आंसर तो सभी लोग दे देते हैं। किसी से आप पूछने जाएंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, शायद कोई मिल जाए ज्ञानी, वो आपको कुछ ना कुछ सलाह ही देकर भेजेंगे, है ना। वो अपने आप को काबिल समझते हैं। आप उनसे किसी तरह का सवाल पूछे वो आपको आंसर दे देंगे। तो वही इंसान, वैसे ही लोग आपको डाइवर्ट करते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आप बोले सॉरी आई डोंट नो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप वैसे लोगों से जुड़े जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कठिन परिस्थितियों को देखेंगे तो आपके अंदर उमंग आएगा। आप जब कंपैरिजन करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एसी वाले रूम में रह रहे हैं, आपको हर सुविधा मिल रहा है, लेकिन कहीं आप वैसे जगह जाएंगे, वैसे स्थान जाएंगे जहां पर पढ़ाई का क्षेत्र हो, वैसे मित्र से मिलेंगे जो पढ़ाई करता हो और वो उसके पास सिंपल एक पंखा है। किसी के घर में जाएंगे तो शायद पंखा भी ना मिले, ठीक है, वो गर्मी में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसके पास एक अच्छा घर भी नहीं है। आपके पास एक अच्छा छत है, लेकिन हो सकता है उसके घर में छत नहीं हो, करकट हो, काफी गर्मी लगती हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको पढ़ने के लिए घर से पैसे दिए जा रहे हैं, आपके फैमिली सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो खुद से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाकर या कोई और काम करके अपनी खर्च को खुद से जुटाते हैं। वैसे लोग भी सक्सेस होते हैं और नौकरी लेते हैं। अगर कोई 1 साल या 2 साल में नौकरी लिया या जॉब कर लिया तो मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उन्होंने कितनी परिस्थितियों से ऊपर चढ़ा। नौकरी लेना एक सफलता है। लोग ये देखते हैं वो सफल हो गया, परंतु लोग यह नहीं देखते
कि वो उन्होंने कितनी परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने ऊपर चढ़ा है। सीढ़ी, अगर आप 10 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 10 सीढ़ी चढ़ना मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपने 2 ही सीढ़ी चढ़ा है, 4 ही सीढ़ी चढ़ा है, तो कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपने चढ़ा है। और जिस दिन आप ये देख लेंगे कि हमसे ज्यादा लोग कठिन परिस्थितियों में रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस दिन आप के अंदर जोश और उमंग ज्यादा आ जाएगा, आपका मेहनत करने का रफ्तार बढ़ जाएगा और फिर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आप जल्दी सक्सेस होंगे। तो आप वैसे लोगों से जुड़े, वैसे लोगों से सवाल पूछें जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो धार्मिक लोगों के पास आप जाएं। अगर आप बीमारी आपके पास है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उन्हीं से सवाल पूछें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षा से संबंधित हैं तो शिक्षा से जुड़ें। लेकिन मैं उन चीज़ों से बचने के लिए कह रहा हूं कि वैसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास अगर आप जाएंगे तो वो हर चीज का आंसर दे देंगे, हर चीज का आंसर दे देंगे। और अगर आप उनकी बात मान लिए तो मूर्ख वो नहीं है, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, आप महामूर्ख हैं कि उनकी बातों को आप मान लिए। आप उनकी बातों को माने जो जिसको जिस क्षेत्र में नॉलेज है। और हाँ, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो वैसे लोगों से जुड़े, सिर्फ एक ही लोग से जुड़े जिसके पास एक अनुभव है, एक लंबा अनुभव हो, लंबे समय से पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको हर तरह का अनुभव है। जो साल भर में अगर जॉब ले लिया, उसे क्या अनुभव। अगर मैं बोलूं कि कोई समुंदर तैरकर पार हो गया, उसे समुद्र की गहराई क्या पता। समुद्र की गहराई उसे पता होता है जो समुद्र में डूबा हो, जो समुद्र की गहराई तक गया हो, उसे समुद्र की गहराई पता होता है। तो खैर, वैसे लोग जो अभी तक नौकरी नहीं ले पाए हैं, असफल हैं, सफल होंगे, बाद में होंगे, लेकिन उन्हें एक अनुभव प्राप्त है, तो उस अनुभव व्यक्ति से आप जुड़े तो आपको बहुत फायदा होगा और आप अपना समाज को सुधारें। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसी समाज में रहें, उसी माहौल में रहें और आप पढ़ाई करें। तो आज इतना ही।